प्रणामी आलम में अभी इतनी संख्या है, गपशप नहीं सही, और उसमें 20% या 50% हम बढ़ाएंगे। एक तो ये मिशन होना चाहिए, सेलिब्रेशन करना है ना। उसमें एक बुकलेट की बात मैंने कही छोटी, जिसकी कॉस्ट भले 10 रुपया या उससे भी कम हो, और दूसरी ये बात बता रहा हूं, अगर ऐसा हम करते हैं तो कितना चेंज होगा वो आप सोचो। तो हमें यहाँ एक एक विचार अपना रखना है, और ऐसे समझो कि हमारे पास 50-100 विचार इकट्ठे हो जाते हैं कि ये ग्रोथ ऐसे बढ़ाए। 50% नहीं तो कब रखो टारगेट 20%, मगर बढ़ाओ। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ये समाज बढ़ता नहीं है, छोटा होता है। आज आप न्यूट्रल देखें, पन्ना जाए, सूरत जाए, जामनगर जाए, हमारे 3 स्थान है बड़े बड़े। उसमें जितने भी सुंदर साथ दिखाई देंगे वो 10,000 से एक्सीड नहीं होते हैं कोई भी जगह, नॉट मोर देन 10,000। दिस इज मैक्सिमम फिगर व्हाट आई एम टेलिंग। उस 10,000 में से करीब आपको 8,000 वही फिगर दिखाई देगी जो एक जगह दिखाई दी, यानी द सेम पीपल आर मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, और वो श्रद्धा से कि भाई हमारा स्थान है, हम जाए वहां दर्शन करें। वहां क्या पाता है वो बात अलग है, मगर वही लोग हैं, हम बढ़ाते नहीं है। और फिर जब ऐसा डिवीजन होता है तो उसमें से कम होते हैं। चलो यार गुजराती थोड़े हटाओ, पंजाबी लाओ, हरियाणा वाले लाओ, ऐसा करते हैं, बिहारी लाओ, डिवीजन होता है। और फिर बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे मुझे होता है, तो छोड़ते हैं, जाने दो यार, क्या करना है, लड़ने दो, वो लड़ते लड़ते जो करना हो करेंगे। ये एक हताशा हो जाता। तो मैं तो सही में 2 साल से निष्क्रिय ही हूं, और ये रमन भाई के फोन से ही आया हूं, मगर मुझे ये लगता है कि एडवांस केस ऑफ कैंसर है और इसकी सर्जरी डिफिकल्ट है, और सर्जरी हुई भी तो रिजल्ट उसका अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मगर कभी कभी कोई आयुर्वेद की दवाई काम कर जाती है, होम्योपैथी की कर जाती है। ऐसी हो सकता है कि ये दवाई अभी जो 4 साल में लगानी है वो हो सके और कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। मगर ये जितने वैद्यराज बैठे हैं, ये सब वैद्यराज ही समझो आप हैं। और ये जो दर्द है, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य न मिलिया कोई है? अगर कोई वैद्यराज मिल गया है, कहते हैं अगर वैद्य पारणनाथ हो तो ये दर्द जाएगा। अब ऐसा कुछ अगर हो गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 दिन के चिंतन में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें मत करें, थोड़ी जो कड़वी बातें हैं ना जिंदगी में और हमारे धर्मों में, हमारे व्यवहार में, वो कड़वी बातें भी करें, क्योंकि वही दवा है। मुझे कुछ पेट में गड़बड़ है और मैं बोलूं ही नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मगर अच्छा नहीं होगा। तो हमारी यहाँ जो तकलीफें हैं, इन्होंने कहा कि 7,000 इन्विटेशन भेजे, फिर 5,000 भेजे, तो मेरे हिसाब से कम 6,000 तो लोग हुए हैं जिनसे, मगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो लेक ऑफ इंटरेस्ट, और ये लेक ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? सबको खुश होना है, सबको आनंदित होना है, सबको मुक्ति चाहिए। फिर भी इसका कारण यही है कि मतांतर ज्यादा है, वो कम करें और ग्रोथ बढ़ाएं। तो हम जितने भी बैठे हैं, हम ये डिसीज के बारे में भी सोचें कि ये डिसीज क्या है, और फिर नए लोगों को बाद में समझाएंगे। मगर जो पुराने हैं हमारे साथ में, उसमें से कम न हो, उसके लिए पहली दवाई करें, और जिंदा रहे तो दूसरी दवाई बाद में करेंगे। बोलो सी प्राण, उतना ही है ना, बात तो उतनी है। एक
स्टेशन हो गया कहीं, परमधाम से स्टेशन हो गया अक्षरधाम में, और अक्षरधाम में से फिर सप्लाई हुआ नीचे, और फिर एक अक्षरधाम से भी नीचे सप्लाई हो गया और वहां से नीचे आ गया। तो ये 3 डिवीजन हो गए, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। अल्टीमेट सप्लाई फ्रॉम वन, मगर ये थ्रू थ्रू आया। अब इतना झगड़ा करते हैं तो उसका कारण हमारी समझदारी कम है। मैं तो ये चाहूंगा कि कैसे भी, मैंने लास्ट टाइम भी कंक्लूजन जब प्राणनाथ सीरियल का हुआ तब भी आया था, मैंने कहा था कि आई एम नॉट वेरी फिट विद दिस सिचुएशन ओनली बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रपेंसी। इसको कैसे भी मिटाया जाए और सब एक ग्रुप बने, तो आई एम देयर टू डेडिकेट। मेरे पास आई हैव लॉट ऑफ टाइम, बट आई डोंट डेडिकेट ओनली बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी। कहीं भी जाता हूँ खींचता है, वो खींचता है, वो खींचता है, और सबको अपनी छोटी छोटी दुकान चलानी है। किसी को ये बड़ा संदेश लेके समाज में जाना नहीं है। आपको कहे ये हरे राम हरे कृष्ण मिशन जब शुरू हुआ तो मैं बताऊं कि उनके डिवोटीज बिना कुछ परवाह किए बाजार में खड़े हैं और हरे राम कर रहे हैं और कुछ प्रवचन नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका मिशन कितना चला आप देखो। क्या हमारे समाज में ऐसे डेडिकेट 500 लोग हैं जो ऐसे चौराहे पे खड़े हो जाए और करे प्राणनाथ स्वामी या श्री राज जी महाराज की जय हो? कोई बोलने वाला है? ईश्वर अल्लाह, एक गांधी जी ने क्या बोल दिया, ईश्वर अल्लाह। हम पकड़ते हैं कि हमारा गांधी जी उसने पकड़ा, सही ना पकड़ा। मुझे आज इनकी एक बात अच्छी लगी कि एक रोबिन शर्मा, आई एग्री विद दैट, जो अपनी लेखनी से समाज को हिला सकता है। लेखनी में बहुत ताकत होती है। हम बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, मगर जो लिख सकता है और अच्छी तरह से लिख सकता है, वो लिखाई से वो कईयों को प्रभावित कर सकता है। हमारे बीच में भी ऐसे ऑथर हैं, यहाँ केसी व्यास जी है, नरेंद्र भाई है, लिखते हैं, रमण भाई भी लिखते हैं, मगर हमारा मिशन एक नहीं है। रोबिन शर्मा जैसा आदमी, मैं कभी सोच भी रहा था कि रजनीश आचार्य हुए, वो धामी बाबा के समकालीन थे, और उन्होंने बाद में मुझे बताया। मैंने कहा कि मुझे उस समय जो पता होता तो मैं ये स्वरूप साहब लेके उनके पास 2-3 महीना रहता और उनको ये बोलता कि आप बोलो ये, अब ये जरूरत, तो हम रोबिन शर्मा के पास क्यों ना जाए, उसको बोले कि हमारी बात समझो, हम समझाते हैं, ये हमारा लिटरेचर आप पढ़ो। और फिर आपको लगता है कि 400 साल पहले जब हिंदू मुस्लिम ऑपोजिट, यानी बिल्कुल ऑपोजिट, उस समय ये कहा है, आप सोचो कि क्या बात होगी, कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। हमारी बात सच्ची है, मगर हम फिलोसॉफी में जाते हैं ज्यादा, परमधाम की खिड़कियों गिनने में लग जाते हैं, मगर सही में तो एक परमात्मा की बात करनी, क्योंकि यहाँ जो हमारा जीवन है वो जीवन अच्छी तरह से कैसे बीते, हम खुशहाल कैसे हो, हमको पाप कर्म क्यों कैसे न लगे, हम मुक्त जिंदगी कैसे जिए, वही तो हमारा मकसद है। हमारे पास कोई मरी जाता है, बोलता है कि साहब आपको काटना हो तो काटो, इंजेक्शन देना हो तो दो, कैप्सूल देनी हो तो दो, और नहीं देना हो तो जो करो, मगर ये मिट जाए ऐसा करो। एक ही बात है, यू आर लीस्ट कंसर्न क्या हो रहा है। ऐसे हमारी सबकी पीड़ा है ये मानव तन, हमारी पीड़ा है इससे जुड़े हुए दर्द, हमारी पीड़ा है ये कॉन्फ्लिक्ट, हमारी काम क्रोध मोह ईर्ष्या, और इसको मिटाना है और मिटा के दूसरों को बताना है कि ऐसे मिटता है। अब हमारा ही कुछ नहीं मिटा है तो हम क्या मिटाने जाएंगे। स्वामी जी की बात हम समझे, तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ सभी को कि ये जो हमारे पास जितने भी डिवोटीज है उसमें ग्रोथ रेट ठीक में हम बढ़ गए। अभी जो बताया जयंती भाई ने, मैं सहमत हूँ
कि हमारे पास मैन पावर कम है। हमारे जो धर्म प्रचारक है वो भी बहुत कम है, और सबसे ज्यादा बात तो ये कि गुजरात के धर्म प्रचारक बहुत कम है। अब मुझे किसी ने कहा कि गुजरात में तो क्या है, बिजनेस कम्युनिटी है, इसलिए कोई धर्म में जाना नहीं चाहता है, फकीर होना नहीं चाहता है। अगर मैं आपको बताऊं कि स्वामीनारायण में 6500 डिवोटीज जो है साधु बने हैं, वो सब गुजरात के। ऐसा नहीं है कि गुजरात में वो बिजनेस अच्छी तरह एने बाजार एवी मड़ी छे, खरो जोइए खरीदार। अब हम तो समझते हैं कि अच्छे खरीदार है, हमें नाशवंत को नहीं खरीदेंगे, अखंड को खरीदेंगे और हम नहीं छोड़ दे, ऐसा तो होता नहीं। मगर हमारे संतों की स्थिति क्या है, वो बूढ़ा हो गया, फिर वो घर छोड़ दिया, फिर वो बूढ़ा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, उसकी कोई सुविधा है? पूरे प्रणामी धर्म में कोई भी जगह नहीं है। मैं बताऊं, कोई भी फिजिकली हैंडीकैप हो गया, मेंटली हैंडीकैप हो गया, तो उसको रखने की कोई सुविधा हमारे समाज में नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये धर्म की बात समाज तक ले जानी है तो कम से कम हम जितने डिवोटीज हैं, हम अभी कैसे हैं, कैसे जीते हैं, और बूढ़े होंगे मरेंगे उसके पहले कैसे रहेंगे, वो सोचने की जरूरत है। मरने के बाद जो होगा वो होगा, वो तो हमें पता है कि मरने के बाद गुल मिलावे में जाएंगे। ऐसा इत ही बैठिए जागिए घर, वो मस्ती परम धाम की इस जीवन में लाने की बात है। मरने के बाद कुछ नहीं लाना है। और ये मस्ती कब आएगी? जब हम साथ में बैठेंगे और मस्ती की बातें करेंगे तब। अभी तो आदमी धीरे धीरे एकाकी हो गया। सॉलिटरी सिंड्रोम इज कमिंग नाउ, जिसको जापानी वर्ड में हिकिकोमोरी बोलते हैं। एकला आदमी सिकुड़ जाता है, अपनी काल्पनिक दुनिया में जिंदगी जीता है, और जीते जीते ऐसे सिकुड़ जाता है, खाना पीना सब छोड़ देता है और अपने आप मर जाता है। मगर हम प्रणामी सबको एक नई प्रेरणा देना चाहते कि ये जो अवसर मिला है, मानव तन मिला है, उसको अच्छी तरह से जिए। हमारे आसपास में जितने रहे उनके साथ प्रेम से रहें, और सब एक ही परमात्मा के अंग हैं ऐसा समझे, और ये संदेश को लेके जाना है। केजरीवाल एक संदेश लेके गया कि ये भ्रष्टाचार निकालना है, तो उसके पीछे कितने हो गए। प्राणनाथ स्वामी निकले कि एक परमात्मा, चाहे वो तुम्हारा अल्लाह हो या हमारा महाविष्णु हो, मगर दोनों एक है, नाम अलग है। वो बात को हमें बतानी है। ये बताने के लिए क्या करें? तो सबसे इजी रास्ता है लिटरेचर। हमारे पास बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हम इतने खरीद भी नहीं सकते हैं, किसी को दे भी नहीं सकते, मगर छोटी बुकलेट निकाले अलग अलग लैंग्वेज में, और वो हम बांटे इन थाउजेंड्स। और जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, वहां स्टॉल लगाए, वहां दे फ्री, जैसे क्रिश्चियनिटी करती है। आप कोई भी होटल में जाओ तो वहां आपको बाइबल मिलेगा, आप पढ़ो या ना पढ़ो। मगर हम लिटरेचर भी किसी को फ्री में नहीं देते। तो हमारा एक फंड ऐसा होना चाहिए जिसमें से लिटरेचर क्रिएट किया जाए, और ये लिटरेचर हम देते समय थोड़ा 2-4 मिनट का समझाए। कभी कभी पूछते हैं कि आपका एक प्रणामी धर्म क्या है, समझाओ। ये कृष्ण भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, और ये समझाने में 1 घंटा लगता है, फिर भी वो ऐसे उठ के चला जाता है। मगर आप ये कहो कि सबके परमात्मा एक है, टोटल सुप्रीम पावर इज वन, और वहां से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती 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 ये बॉडी में आई है।
मगर तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जीव अलग है, आत्मा अलग है, ठीक है यार अलग है, मगर अल्टीमेटली वो तो चेतन है ना, उसी